हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का, जो कि एपिसोड है हमारे रामायण सीरियल का। ओके, तो आज की हमारी कहानी है शबरी के बारे में। शबरी एक भील औरत थी। भील प्रजाति की औरत थी। ट्राइबल पीपल होते हैं ना जो। और वो एक छोटी सी कुटिया यानी कि छोटी सी हट में रहती थी। नदी के किनारे उसका प्यारा सा घर था और उसके घर के आसपास प्यारा सा जंगल था। शबरी को पता था कि एक दिन रामचंद्र जी ज़रूर उसकी कुटिया पर आएंगे और उसे दर्शन देंगे। तो बस जब से शबरी को ये बात पता चली कि राम जी ज़रूर उसके पास आएंगे, उसकी कुटिया में आएंगे, बैठेंगे, उसे दर्शन देंगे, उस दिन से पल के निहारती हुई शबरी रोज रामचंद्र जी के आने का इंतज़ार करती थी। वो रोज रास्ते को साफ करती थी ताकि छोटे छोटे कंकड़ रामचंद्र जी के पैरों में न चुभ जाए। रोज जंगल से फूलों को लाकर फूलों की पत्तियां उस रास्ते पर डालती थी। और बहुत ही दुबली पतली थी और सफ़ेद कपड़े पहनती थी और रुद्राक्ष की माला हमेशा उसके गले में होती थी। तो ये बहुत ही पवित्र मन वाली, बहुत ही सादा सरल रामचंद्र जी की भक्त थी, जो सिर्फ ये जान लेने के बाद कि रामचंद्र जी एक बार सीता को ढूंढते हुए ज़रूर उसके पास आएंगे, वो पूरी तन्मयता के साथ और श्रद्धा के साथ रामचंद्र जी का इंतज़ार करती थी। एक दिन की बात है, उसे पता चला कि रामचंद्र जी सीता को खोजते हुए उसी तरफ आ रहे हैं जहां शबरी की कुटिया है। शबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे सालों जो उसने तपस्या की, सालों जो उसने इंतजार करा, हर दिन वो पूजा करते वक्त बस यही कहती थी कि ईश्वर कब दर्शन दोगे। तो उसे ऐसे लगा जैसे उसकी सारी तपस्या, सारा वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने जल्दी जल्दी वो रास्ता जिसे वो रोज़ साफ करती थी उसे एकदम क्लीन करा, उसे एकदम साफ कर दिया। और जल्दी से जाकर अपनी बगिया से गेंदे के फूल ले आई, कोमल कोमल फूल ले आई और उसने फूलों से उस पूरे रास्ते को कवर कर दिया ताकि जब रामचंद्र जी आए तो उनके पैरों में एक भी कांटा ना चुभे। अब उसे ये सोचने में लग गई कि वो ऐसा क्या करे कि रामचंद्र जी बहुत खुश हो जाए, उन्हें वो किस तरह से वेलकम करे। वो सोचती रही कि वो क्या करे, खाने में उसे क्या दे, रामचंद्र जी को क्या ऑफर करे खाने में कि उन्हें बहुत अच्छा लगे। तो शबरी को याद आया कि जंगल में इस वक्त बेर उगे हुए हैं, जंगली बेर, और बेर बहुत मीठे हैं। तो अगर जंगली बेर मैं रामचंद्र जी को सर्व करूंगी तो वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि सीजनल फ्रूट है इस वक्त का और बेर तो हर किसी को पसंद होते हैं। बिना ये सोचे कि वो किस तरह से जाएगी, क्योंकि शबरी आंखों से अंधी थी, उसे दिखाई नहीं देता था और शरीर एकदम जर्जर था। बहुत ही बुजुर्ग थी वो, कमर थोड़ी सी झुकी हुई भी थी। पर रामचंद्र जी के आने के समाचार की खुशी ने उसके अंदर एक नया जोश भर दिया था। वो कांपते हुए पैरों से जंगल की तरफ गई और वो बेरों को तोड़ने लगी। बेरों के जो पेड़ होते हैं, बेरों की जो झाड़ियाँ होती हैं, उसमें कांटे होते हैं। तो शबरी को चूंकि दिखाई नहीं दे रहा था तो कांटे भी उसके हाथ में चुभ जा रहे थे, पर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस दिमाग में ये लग रहा था कि रामचंद्र जी जब मीठे मीठे बेर खाएंगे तो वो बड़े खुश होंगे। अब शबरी के दिमाग में एक बात और आई कि बेर तो उसने तोड़ लिए हैं, पर कुछ बेर खट्टे भी हो सकते हैं और खट्टे बेर तो रामचंद्र जी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब वो क्या करे। तो उसके दिमाग में एक युक्ति आई, एक सुझाव आया, एक आइडिया आया उसको। वो सारे बेरों को तोड़कर एक बास्केट में, एक टोकरी में अपने झोपड़ी पर आ गई और झोपड़ी पर आने के बाद उसने बेरों को चखना शुरू कर दिया। जो खट्टा बेर होता था उसे वो साइड पे रख देती थी और जो मीठे मीठे बेर होते थे उन्हें वो एक टोकरी में जमा करती गई। और जमा करने के बाद वो बड़ी खुश हुई कि अब तो इसमें एक भी खट्टा बेर नहीं है, ये बेर तो ज़रूर रामचंद्र जी को पसंद आएंगे। इतने में ही रामचंद्र जी का वहाँ आगमन हुआ। जब रामचंद्र जी वहाँ आए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उसी रास्ते पर जो बहुत साफ सुथरा था, जिसपे फूल की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं, उस पर रामचंद्र जी चलकर आए। रामचंद्र जी ये देखकर कि शबरी की भक्ति कितनी निर्मल है
और सालों से वो इस रास्ते को साफ कर रही है कि किसी दिन रामचंद्र जी यहाँ आएंगे, और रोज फूलों की पंखुड़ियाँ उस पर डालती है कि रामचंद्र जी के पैर में एक कांटा ना चुभ जाए। और जब वो बैठे तो उन्होंने बताया कि वो सीता की खोज में यहाँ आए हैं। उसकी निर्मल भक्ति और उसका वेलकम, उसका जो वार्म वेलकम था शबरी का, उसको देखकर थोड़ी देर के लिए रामचंद्र जी अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को, कि वो सीता को ढूंढ रहे हैं, वो भूल ही गए थे। जब शबरी ने रामचंद्र जी को बिठाया, और बिठाने के बाद वो उस टोकरी को ले आई जिसमें झूठे बेर थे, और झूठे बेरों वाली वो टोकरी रामचंद्र जी को दे दी। रामचंद्र जी ने देखा कि शबरी देख भी नहीं पा रही है, तो शबरी ने वो बेर रामचंद्र जी को देते हुए कहा कि प्रभु, आप ये बेर खाइए, ये बहुत मीठे हैं, ये इस जंगल के बेर हैं। और जब वो बेर दे रही थी तो रामचंद्र जी ने देखा कि शबरी के हाथों में कांटे चुभे हुए हैं बेर तोड़ते वक्त। और शबरी ने कहा कि प्रभु, ये फल बहुत ही मीठे हैं, एक भी खट्टा और खराब फल आपके तक न पहुंचे, इसलिए मैंने सारे बेर चखे हैं। उसकी इतनी निस्वार्थ निश्चल भक्ति को देखकर प्रभु श्री राम गदगद हो गए। उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ बुरी नहीं लगी कि शबरी ने झूठे बेर दे दिए खाने के लिए। पर प्रभु रामचंद्र जी तो ये सोच कर ही आत्मविभोर हो रहे थे, ये सोच कर खुश हो रहे थे कि कितनी निश्चल और कितनी समर्पित भक्ति है, कितनी डिवोटेड भक्ति है शबरी की, कि उसके मन में सिर्फ एक ख्याल है कि भगवान प्रभु रामचंद्र जी, यानी कि मुझे एक भी खराब बेर ना खाना पड़े, इसलिए उसने बेरों को चख लिया। हालांकि लक्ष्मण ने जब ये देखा कि शबरी ने भैया राम को झूठे बेर दे दिए तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। पर रामचंद्र जी तो खुशी खुशी उन झूठे बेरों को खाने में लगे हुए थे, क्योंकि रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी को तो सिर्फ भक्ति प्यारी है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान भील है, किस जाति का है, नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, वो ऐसे बिल्कुल नहीं मानते। वो ये भी नहीं मानते कि बेर झूठे हैं, बड़े बड़े पकवान नहीं हैं। उन्हें तो सिर्फ भक्ति और प्यार से दी हुई चीज़ अच्छी लगती है। लक्ष्मण जी को जब रामचंद्र जी ने कुछ बेर खाने दिए तो उन्होंने गुस्से में वो बेर पीछे फेंक दिए। कहते हैं कि वही बेर जिसको अपमानित करके लक्ष्मण जी ने पीछे फेंक दिया, वही संजीवनी बूटी बन गए, जो आप आगे की कहानी में सुनोगे। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए और बिल्कुल उनके लिए कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी, तब यही बेर जो एक आयुर्वेदिक दवाई यानी संजीवनी बन गए, वही लक्ष्मण जी के काम है। तब रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, क्रोध न करो, तुम देखो माता शबरी के हाथों में कांटे चुभे हुए हैं, और हमें खराब बेर खाने न मिले, इसलिए उन्होंने ये बेर चक चक कर इस टोकरी में रखे हैं। उनका प्यार, उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा देखो, और हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। तब लक्ष्मण जी को वो बात समझ में आई, और लक्ष्मण जी भी वो बेर खाने लग गए। और जब दोनों प्यार से उस बेर को खा रहे थे तो शबरी की आंखों से अविरल जल की धारा बहने लग गई, और उस खुशी के आंसू थे ये। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी बेर खा रहे थे, इतने में ही शबरी एक पूजा की थाली लगा कर ले आई जिसमें दीपक रखा हुआ था। शबरी ने बड़े प्यार से रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की आरती उतारी, और दोनों ही की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तो ऐसी ही थी हमारी इस रामायण कहानी की ये सबसे बड़ी कैरेक्टर पात्र शबरी। और शबरी के प्रति अपना प्यार जो रामचंद्र जी का के बारे में वर्णित है रामायण में, वो ये दिखाता है कि भगवान कोई भेदभाव नहीं करते। उन्हें किसी की जाति से, किसी की एज से, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस एक ही चीज़ अच्छी लगती है, वो ये भक्ति और निश्चलता, मन में कोई कपट ना हो। तो ईश्वर हर किसी को अपना बनाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों के प्रति अपने मन में कंप्लेंट्स, ग्रजेस रखते हैं, दूसरों से दुर्भावना रखते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की भावना रखते हैं, तो उनके दिए हुए पंच पकवान भी भगवान को पसंद नहीं आते। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। तो गॉड जो है, हम गॉड, भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, ये सब एक ही हैं।
एक ही यूनिवर्सल पावर है जिसे हम मानते हैं। तो हमें मानवता का पालन करना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग इंसानियत के रास्ते पर चलते हैं उन्हें प्रभु का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।